हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां लोग बारिश से बहुत ज्यादा बेहाल हैं। कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं गांव के गांव पानी में समा चुके हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता निधि श्री ने बिहार के मोतिहारी से एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। पानी में डूबे इलाकों की तस्वीरों को देखकर आपको एहसास हो जाएगा इस वक्त बाढ़ ने बिहार में कितनी बर्बादी की है। हालांकि छोटे बच्चे वहां पर तस्वीर दिखाऊं जरा इधर, ये नीचे आप देख सकते हैं क्योंकि पूरा पानी है और इस इलाके में ये मैं इस वक्त जिस गांव में हूँ ये मोतिहारी जिले का अजगरी चुड़ीहरवा टोला कहलाता है और इस इलाके में अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा पानी है। और जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं लोग कि लगभग 12 से 15 गांव हैं जो पूरा पानी में डूबे हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, चूंकि यहीं से पानी जो है वो सड़कों पर आ चुका है और यहाँ से आगे जो भी शख्स जाएगा वो पानी से होते हुए जाएगा। अब जितनी गाड़ियां हैं यहाँ पर सभी डूबी हुई हैं। जितना आगे, चूंकि ये जो सड़क है ये नीचे और आगे नीचे की तरफ है, तो ऐसे में जो पानी का लेवल है वो सड़क पर पहुंच चुका है। और तमाम गाड़ियां, मैं इस तरफ से दिखाऊं जरा आपको, जितनी गाड़ियां हैं यहाँ सब पर जाकर के तमाम गाड़ियां जो है वो रुक जाती हैं क्योंकि इससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोगों के पास जो नाव है या जो पैदल जा सकते हैं या जो तैर कर जा सकते हैं वही उपाय है लोगों के पास। इधर कितना गांव है? जटवा, जनेरवा, सिसवनिया सब याद है आपको? हाँ, जनेरवा है, सुनरपुर, अजगरी, खैरी, जटवा, जनेरवा, मोहम्मदपुर, ये सब गाँव है। इधर ये सब डूबा हुआ है। ये गाड़ी यहाँ क्यों लेके आए हो भाई? हम लोग इधर रिजर्व में आए हैं। एक आदमी डेट कर गए ना तो उनको लेकर आए हम लोग। तो वो लोग यहाँ से डेंगी से गए नाव से और हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं उनका। अच्छा। वो आएंगे तो हम लोग जाएंगे। अच्छा। और ये जो बाइक यहाँ पर है, ये यहाँ क्यों रोक दिया गया इस बाइक को? पानी की वजह से खराब हो गया है। तो इधर अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी? नाव से जाएंगे। कहाँ है नाव? नाव चल गया, अभी आएगा। एक ही नाव है? तो लोगों को जिसको इधर जाना है बाकी गांव में, वो एक नाव का इंतजार करते हैं? नहीं, कोई पैदल जाता है, कोई नाव से जाता है। पैदल जाना पड़ता है, डाड़ा भर पानी होता है बस। कि कुछ लोग स्थानीय लोग हमें यहाँ मिल गए हैं, लेकिन जरा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं पीछे की तरफ, कैमरे से देखिए। जहाँ भी आप देख रहे होंगे पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। ये मोतिहारी जिला है और इस आसपास के इलाके में बूढ़ी गंडक नदी का पानी आता है और जलस्तर हालांकि पिछले 2 दिनों से कम जरूर हुआ है, लेकिन ये इलाका जो है यहाँ पर अभी भी पानी है। और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं सड़कों पर पूरा पानी है। और ये महिला आई है उधर से। कितना टाइम लगा आपको घर से यहाँ आने में? 1 बजे। 1 बजे निकले? हाँ। 1.5 घंटा लग गया आपको यहाँ आने में? जी। और गाड़ी होती तो कितना टाइम लगता? 10-15 मिनट। ये एक महिला है जो बाढ़ पीड़ित है, दूसरे शख्स है, साइकिल पर बोरा लादा हुआ है और ये लंच बॉक्स में देख पा रही हूँ। इतना खाना किसी को देने गए थे दादा? नहीं, हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में थे? कोई घर में बीमार है? कौन? मेरी पतो। आपकी बहू बीमार है? तो ये बताइए, तो अभी साइकिल तो उधर इतना दूर जा नहीं पाएगा, कैसे जाएंगे? क्या करेंगे, नहीं नाव है नहीं कुछ है, तो ऐसा ही हेल के लोग जाता है आता है। तो खाना पहुंचाने गए थे आप फिर कितने बजे जाएंगे? अब फिर कल जाएंगे। कल जाएंगे। अब कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? आपको अभी यहाँ से अगर पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा घर पहुँच? 2 घंटा। 2 घंटा। तो 2 घंटे क्या पानी में जाएंगे? हाँ, तो क्या करेंगे, क्या चीज से जाएंगे? पानी में 5 किलोमीटर चलना पैदल आसान नहीं होता है, लेकिन ये जो तमाम लोग हैं जो मेरे साथ इस वक्त पानी में ही आए हैं और गांव हम जाएंगे, लेकिन इन लोगों को देखिए, अकेले नहीं है ये, साथ में सामान भी है, परिवार की उम्मीद भी है, जिसको साथ में लेकर हर दिन इसी पानी से 2 घंटे का सफर ये लोग तय करते हैं और फिर वापस आते हैं। आपका क्या नाम है? तैयब नाम है सर। कुर्सी खरीद कर लाए? जी जी जी। कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ है सुखीडी। जी जी। तो यहाँ से आप कैसे जाएंगे और कितनी दूर चल के आए हैं ये बताइए? जी, कम से कम मेरी तरह अभी आए हैं क्या? जी जी अभी। जी जी अभी हाँ गए हैं, फिर शाम में लौटे हैं, सवेरे गए 7-8 बजे। जी, मोतिहारी से। जी जी। हाथ में चप्पल है, जरा देखिए। हाथ में चप्पल है और पीछे जो है वो सामान है, घर का राशन है, क्योंकि खाना है ना, पेट भरना हर दिन इनके लिए चुनौती है। और इस बाढ़ में इस शख्स को देखिए, लौकी वौकी खरीदा, सामान खरीदा। कितने दिन चलेगा ये? 1 रोज। 1 रोज जी। फिर अगले दिन फिर खरीदना पड़ेगा। फिर खरीदना जी। क्या करते हैं आप? बस खेती करते हैं। खेती जी। मोतिहारी नहीं आएंगे, जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से हम? पानी जरा देखिए कि कितना सैलाब है।
और ये जो स्थिति है, ये जो तस्वीर है, ये आपको अक्सर जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने तक इसी तरीके से दिखाई देती है। टिहरी चौक से हम पानी में चले और यहाँ सिसवनिया गांव पहुंचे हैं और पानी में कितने किलोमीटर का सफर हमने तय किया है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मोबाइल के जरिए ये दिखा रही हूँ कि यहाँ जहाँ मैं पहुंची हूँ, यहाँ से लगभग 12 मिनट अगर मेरे पास गाड़ी होती या आम दिनों में अगर मैं आई होती इस गांव में, तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता 12 मिनट में तय किया होता। 4.6 किलोमीटर यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है, यानी 12 मिनट लगते। ये गाड़ी से आई होती मैं, रफ्तार हमारी तेज होती तो मैं इसी तरीके से आई होती, लेकिन यहाँ पर विकास का रफ्तार कितना धीमा है ये देखिए। इस वक्त मोबाइल में क्या टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। 2:30 बजे हमने उस पानी में, जहाँ पर सड़क पर पानी बह रहा है, वहां से हमने चलना शुरू किया है और अब 4 बज रहे हैं, यानी कि लगभग 1.5 घंटे का सफर हमने तय किया है पानी में। और किलोमीटर कितना है, 4.6, लगभग 5 किलोमीटर का सफर हमें 1.5 घंटे में तय करना पड़ा है। और आप समझिए कि इस आसपास में ये जो गांव आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस आसपास के जो लोग हैं, इनके पास यही एक रास्ता है, यानी कि एक दिन में अगर इनको कोई भी काम हो, चाहे घर का राशन लाना हो, कोई व्यक्ति बीमार हो, किसी को कोई दूसरा जरूरी काम हो, तो इसी तरीके से पानी में चलकर आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि इन लोगों को कोई भी सरकारी नाव अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे साथ एक और शख्स है, आप तो मेरे साथ वहाँ से पैदल चल के आए हैं, इसी तरह हर दिन आते हैं? जी हर दिन आते हैं हम लोग। जी क्या नाम है आपका? जी ऐनुल नाम है सर। हमको क्या करे, डाड़ा भर पानी, हमको हेल्थ का है, खाना पीना रास्ता नहीं है हम लोग का, सब्जी किनना पड़ता है तो हम लोग जाना पड़ता है। साफ देखिए जरा पीछे, जो गेहूँ नहीं खाते। ये इसी तरीके से आप समझिए कि इस पानी के जरिए मैं आई हूँ और पानी में बिच्छू, सांप, सभी का डर एक साथ बना रहता है और लोग किस कदर मजबूर हैं ये आप सांप देखकर समझ सकते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर का सफर हमें 12 मिनट में तय करना था, हमें तय करने में 1.5 घंटे लगे हैं। तो मोतिहारी की तस्वीर तो आपने देख ली, अब आपको ले चलते हैं दरभंगा। यहां पहुंचे हमारे संवाददाता आदर्श। दरभंगा की कमला बलान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से दरभंगा के गोपालपुर गांव के नजदीक कमला नदी का बांध टूट गया। गांव में पानी घुसने की वजह से लोग अपने परिवार के साथ अब रेलवे ट्रैक के किनारे तंबू तानकर रहने को मजबूर हैं। इस वक्त हम दरभंगा के गोपालपुर गांव में मौजूद हैं। ये वो गांव है जो कमला नदी के किनारे पर बसा है और कमला बालान नदी का जो बांध है, जो तटबंध है, वो टूट चुका है और इसकी वजह से गांव के अंदर भी पानी भरा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको इस नदी की तस्वीर दिखाऊंगा। एक जो पुल का नीचे का हिस्सा है, जो पिलर्स हैं, उसके अंदाजे से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना ज्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यानी पुल और नदी के बीच में महज कुछ फीट का अंतर बचा हुआ है और इतनी ज्यादा नदी में पानी आ गया है। ठीक इसके बगल में गांव बसा हुआ है और गांव अब आप देखेंगे तस्वीरों में तो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। इसका कारण ये है कि कमला बालान नदी का जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे किनारे के जो भी गांव हैं, उन गांवों में पानी जो है वो भरता चला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो घर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं और ये तस्वीरें कमोवेश लगभग इसके आसपास के जितने भी गांव हैं उन इलाकों की हैं। कमला बालान नदी के साथ साथ अन्य जो छोटी नदियां हैं जो कोशी के हिस्से से निकलती हैं, उन सभी नदियों का यही हाल है। नेपाल की तरफ से जो पानी आ रहा है, साथ ही साथ जो बरसात हो रही है, उसकी वजह से इसका जलस्तर बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाँव की तस्वीर दिखाऊंगा कि देख सकते हैं कि चारों ओर पानी भरा हुआ है और इस गांव के जो लोग हैं अब यहां से हटकर जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है उसके किनारे जाकर रहने लगे हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको इसके ठीक बगल की तस्वीर दिखाऊं, जो बांध टूटा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं कि अब इसे जोड़ने का काम हो रहा है। इस बांध को यहां पर धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है ताकि जो कमला बालान नदी का पानी है वो यहाँ पर गाँव में घुसने से रोक सके। लेकिन फिलहाल इस पानी का जो वेग है, जो रफ्तार है, वो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ ये पानी धीरे धीरे अंदर घुस रहा है और बहुत मुमकिन है कि अगर ऐसे ही घुसता रहे तो आसपास के जो और गांव हैं वहां भी इसका पानी घुस जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ऐसे सीमेंट की बोरियां और मट्टी भरकर इसे बांधने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? गुरन चौपाल। आपका इसी घर में गाँव में है? बगल में ही गाँव है हमारा, इसी गाँव का ही है। इसी गाँव के आप लोग? तो कब से बांध रहे हैं? हम लोग कल से बांध रहे हैं, कल 3 बजे से। पानी तो घुस गया होगा आसपास? पूरा गांव में पानी घुसा है सर, अगल बगल पूरा गांव में चला गया पानी। कहाँ रह रहे हैं सब लोग? हम लोग क्या करेंगे, अभी घर में तो बाहर रहते हैं अभी। क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका?
पुन्नू चौपाल। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? पिंडाउच में रहते हैं, सब पूरा पानी हुआ भरा हुआ था। रेलवे ट्रैक पर लेके चला गया सब लोग को। रेलवे ट्रैक पे भी गए हैं। जानवर सब सर रेलवे ट्रैक पे लेके चला गया, कहाँ रहेगा जानवर? मवेशी है, गाय है, भैंस है, बैल है, सब वहाँ पे गए लेके। ये जिस रफ्तार से पानी घुस रहा है तो और गांव में भी घुस जाएगा। और गांव में यहाँ पे अगल बगल का कुसुमपट्टी है, दुष्टोली है, हरिहरपुर है, सब गांव में पानी घुस चुका है। सभी गांव में फसल पूरा बर्बाद हो चुका है। ये हर बार टूटता है या ऐसी बार टूटा? हर बार टूटता है ये, हर बार टूट जाता है। हाँ जी। कोई इसको बांधने के लिए प्रबंध नहीं? कोई मजबूत काम नहीं इसको नहीं हो रहा है। हर साल का जो यही स्थिति है सर, 3 साल से कंटिन्यू सर टूटता आ रहा है। और यहाँ का जो प्रतिनिधि है, हम लोग हर साल सूचित करते जा रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्य सर ठीक ठाक नहीं हो पा। काम ही होता है मतलब? जी, हम लोग ग्रामीण से होकर के भी इतना बांधे थे, लेकिन फिर भी सर ये पानी ज्यादा होने के कारण सरकार की तरफ से कोई नहीं बात, तरफ से कोई राहत भी नहीं मिला अभी तक। देख सकते हैं स्थानीय लोगों की नाराजगी भी है, स्थानीय प्रशासन और साथ ही साथ जो नेता हैं उनको लेकर। फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बांध जो टूटा हुआ है, इसकी रफ्तार कितने रफ्तार से जो पानी है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और ग्रामीणों के मुताबिक आसपास के 4 से 5 गाँवों में ये पानी घुस रहा है। और इस गाँव के जो लोग हैं वो अब ट्रैक के किनारे, जो रेलवे ट्रैक है उसके किनारे जाकर रहने लगे हैं, बसने लगे हैं, क्योंकि गांव में पानी घुस चुका है। और पानी का जो गहराई है इतनी ज़्यादा है कि ना तो यहाँ पर नाव ही चल सकती है और ना ही कोई व्यक्ति पैदल पार कर सकता है, यानी बीच की स्थिति है। और ऐसे में मजबूरी में ये लोग अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने मवेशियों के साथ अब रेलवे ट्रैक के किनारे बसने के लिए मजबूर हैं। दक्षिण भारत में भी मानसून फुल रफ्तार से बरस रहा है। केरल के कोच्चि में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। ये कोच्चि की तस्वीर आपके सामने है। ये रिहायशी इलाका है जहां पर आप देखिए हर तरफ पानी ही पानी, समंदर की ऊंची लहरें और फिर उसके बाद आप देखिए जो तटवर्ती हिस्सा है वहां पर लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। केरल के कोच्चि का हाल आपके सामने है। एक तरफ समंदर से आता हुआ पानी और दूसरी तरफ बारिश, इस वजह से आप देखिए किस तरह की स्थिति बन गई है। लोगों के घर बार डूब चुके हैं। ये जो तटवर्ती हिस्सा है, समुद्र के बिल्कुल बगल का हिस्सा, वहां के हालात देख रहे हैं आप। आइए अब आपको यूपी लिए चलते हैं, जहां बुलंदशहर के लखावटी क्षेत्र से गुजरने वाली गंग नहर का पानी अचानक बढ़ने से किसानों को नुकसान हो गया है। गंग नहर का पानी अचानक खेतों में पहुंच गया, जिसकी वजह से किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है और कई बीघा फसल पानी में डूब गई। गाजियाबाद में आज हल्की बारिश के बाद दिल्ली सहारनपुर को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पानी से भर गया। इसके विरोध में एक युवक ने नाव चलाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया है। आप तस्वीरें देखेंगे। इस रोड को हाईवे का दर्जा प्राप्त है और ये दिल्ली को यूपी के कई इलाकों से जोड़ता है। और यहां का हाल आपके सामने, ये देखिए। प्रतीकात्मक तौर पर यह विरोध किया गया कुछ इस तरीके से।